कोरोना संक्रमण के चलते जहां राज्य सरकार ने बीपीएल एवं अंत्योदय राशन धारक परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की कवायद शुरू की है और राशन डीलर्स के माध्यम से इन जरूरतमंद परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं निःशुल्क वितरण जा रहा है, लेकिन अब ये गेहूं का वितरण राशन डीलर्स के लिए घाटे का सौदा बनकर साबित हो रहा है। दरअसल बालोतरा कस्बे के वार्ड संख्या 35 के उचित मूल्य की दुकान पर 2 दिन पूर्व पहुंचे गेहूं के कट्टों में भारी मात्रा में मिट्टी पाई गई और गेहूं में मिट्टी की अधिकता के चलते गेहूं की कमी राशन डीलर्स को सताने लगी है। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते जहां राज्य सरकार ने बीपीएल एवं अंत्योदय राशन धारक परिवारों को खाद्यान्न पहुंचाने की कवायद शुरू की है और राशन डीलरों के माध्यम से इन जरूरतमंद परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, लेकिन अब यह गेहूं का वितरण राशन डीलरों के लिए घाटे का सौदा बनकर साबित हो रहा है। दरअसल बालोतरा कस्बे के वार्ड संख्या 35 के उचित मूल्य की दुकान पर 2 दिन पूर्व पहुंचे गेहूं के कट्टों में मिट्टी भी पाई गई और गेहूं में मिट्टी की अधिकता के चलते गेहूं की कमी राशन डीलरों को सताने लगी है। आखिर कैसे राशन डीलर मिट्टी के बदले गेहूं का भुगतान कर पाएगा? बालोतरा वार्ड संख्या 35 के राशन डीलर जगदीश के अनुसार गेहूं की सप्लाई में अधिकांश गेहूं के कट्टों में मिट्टी की मिलावट पाई जा रही है। कई गेहूं के कट्टों में 5 से 7 किलो की मिलावट पाई गई। ऐसे में अगर वो उपभोक्ता को छानकर गेहूं वितरित करता है तो मिट्टी के बदले गेहूं की पूर्ति कहां से करेगा? पूरे मामले को लेकर राशन डीलर ने राशन वितरण को अभी रोक दिया एवं उच्च अधिकारियों समेत राशन विक्रेता संघ अध्यक्ष बालोतरा को भी अवगत करवाया। फिलहाल मिट्टी मिले गेहूं के कट्टों को एक तरफ रखा गया है और गेहूं की भरपाई होने के बाद ही उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण किया जाएगा। मामले को लेकर बालोतरा राशन विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज का कहना है कि गेहूं में मिट्टी की मात्रा अधिक पाए जाने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे, जहां गेहूं के कट्टों में किसी में 5 किलो तो किसी में 3 किलो मिट्टी पाई गई। उनका कहना है कि मिट्टी छानकर अगर राशन विक्रेता गेहूं वितरित करता है तो गेहूं की कमी की भरपाई कहां से करेगा? गेहूं की गाड़ी आई है बाड़मेर से, जो उसमें गेहूं में लगभग किसी में रेती भरी हुई है अंदर और ऊपर से कट्टों के ऊपर ताजी रेत छंटी हुई थी और कट्टे भिगे हुए हैं, नमी सड़ी हुई है गेहूं के अंदर। जो 5-6 कट्टे हमने वापस कट्टे खोल कर देखे तो रेत एक कट्टे में लगभग 5 किलो, किसमें 2 किलो, किसमें 3 किलो लगभग अनुमान आ रहा है। और अगर राशन डीलर ये कट्टे अगर गेहूं छान कर देगा तो ग्राहक सहमत हो जाएगा। अगर ये रेता ग्राहक लेंगे क्या? ये हमारे राशन डीलरों की बहुत सबसे प्रॉब्लम है और कोई नहीं सुनने वाला है इसमें। जगदीश भाई शंकरलाल जी वार्ड नंबर 35 की दुकान से मेरे पास फोन आया कि मनोज भाई मेरी दुकान पे आइए और प्रत्येक कट्टे में रेत निकल रही है। मैं यहाँ पे आया, अभी भी मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। एक कट्टा ऐसे 8-10 कट्टे हमने चेक किए हैं। जो पहले कट्टे में 5 से 7 किलो रेत थी और दूसरे कट्टे में 2 किलो थी और भी अन्य कट्टों किसी में 1 किलो निकल रही, किसी में 3 किलो निकल रही है। लेकिन ये हमारे राशन डीलर इस रेत को लोगों तक कैसे वितरण करेगा? अगर वितरण भी करेगा, जो घटोत्तर आएगी गेहूं की वो राशन डीलर वो कहां से भुगतेगा? ये और मैंने निगम से भी बात की है, भागीरथ जी से बात करी है। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो भी गेहूं कम पड़ेगा उसका भुगतान हम नहीं करेंगे। डीओ ऑफिस भी हमारे खिमाराम जी हैं जो यहाँ के निरीक्षक हैं, प्रभारी हैं। उन्होंने कहा है कि आप एक कट्टा इधर साइड में रख दीजिए और मैं अपने आप एफसीआई से आपका जो भी गेहूं कम पड़ेगा मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। गौरतलब है कि बालोतरा कस्बे की कई राशन की दुकानों में अब की बार आई सप्लाई के बाद गेहूं के कट्टों में नमी के साथ मिट्टी की मिलावट अधिक पैमाने पर पाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ढिलाई के चलते राशन वितरण में देरी हो रही है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि मिट्टी की अधिकता के कारण राशन डीलरों ने फिलहाल राशन वितरण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।